एक गांव में चंदन नाम का किसान रहा करता था। उसके पास एक छोटी सी ज़मीन थी जिसमें वह खेती किया करता था। उसके पास जो भी कुछ था उससे वह बहुत ही खुश था। चंदन के परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटी और एक बेटा था। तभी चंदन चमेली से कहता है, अरे चमेली, आज मुझे खाना मिलेगा या नहीं, या मुझे भूखा ही खेतों पे जाना पड़ेगा? जी बस थोड़ी देर और बन गया है खाना, और तुम्हारे लिए मैं खाना बांध देती हूँ। ठीक है, जब तक तुम खाना बांधो मैं तब तक अपने दोनों बैलों को लेके आ जाता हूँ। चंदन अपने दोनों बैलों को लेने के लिए निकल जाता है और फिर उन्हें लेके घर आ जाता है। अरे चमेली, जल्दी करो, मुझे खेतों पे भी जाना है और मुझे देर हो रही है और सूरज भी सर पे आ चुका है। हाँ, ये लीजिए अपना खाना, और समय निकालकर अपना पूरा खाना खा लीजिएगा। और कल इसमें 2 रोटी तुम्हारी वापिस आई थी। हाँ, कल गर्मी ज़्यादा थी ना, तो इसलिए मैंने 2 गिलास पानी ज़्यादा पी लिया था, तो उसी से पेट भर गया था, इसलिए 2 रोटी बच गई थी। अच्छा, तो आज तुम पहले खाना खाना और उसके बाद फिर पानी पीना। हाँ चमेली, जैसा तुम कहो। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ। फिर चंदन अपने बैलों को लेकर खेत की ओर निकल पड़ा। खेत पहुंचकर चंदन ने अपना काम शुरू कर दिया। कुछ देर बाद चंदन के बैल बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। अरे सोनू, तुम कैसे ज़मीन पर गिर गए हो? लगता है तुम भी थक गए हो। अब तुम भी बहुत बूढ़े हो चुके हो ना, और इतनी कड़ी धूप में तुम काम कर कर थक गए होगे। चलो कोई बात नहीं, तुम इस पेड़ के नीचे आराम करो और इस खेत को मैं अपने हाथों से ही जोत लेता हूँ। फिर चंदन अकेले ही अपने खेतों को जोतने लगता है। खेत जोतने के बाद चंदन अपने बैल को लेके अपने घर चला जाता है। अरे चमेली, आज तो हमारा सोनू थककर जमीन पर गिर गया था। वो पहले से ही ज्यादा कमजोर हो गया है क्योंकि वह बूढ़ा हो रहा है। हमें उसके खाने पीने में और भी ज्यादा गौर देनी चाहिए। अरे, अपना तो ढंग का ठिकाना नहीं है खाने का, और हम इस बूढ़े बैल को कहाँ से खिलाएं? तुम इस बैल को बेच क्यों नहीं देते हो? और वैसे भी यह अब बूढ़ा हो चुका है, और वैसे भी यह बूढ़ा बैल हमारे किस काम का है? नहीं चमेली, मैं इस बैल को नहीं बेचूंगा। मैंने इस बैल को बहुत छोटे से अपने बेटे की तरह पाला है। ये भी हमारे एक परिवार की तरह है। अब ये बूढ़ा हो चुका है तो उसकी स्थिति पर है, मैं इसको बेच दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। फिर 2 दिन बाद चंदन फिर से अपने बैल को लेके खेतों पे निकल जाता है। फिर चंदन अपने खेतों का सारा काम निपटाकर अपने घर को चला जाता है। उसी गांव में एक रईस किसान भी रहा करता था जो अपने खेतों की जुताई गरीब किसानों से करवाया करता था। उसके पास काफ़ी सारे खेत थे और उसने हाल ही में एक नया खेत भी खरीदा था जिसकी उसे जुताई करवानी थी। अगली सुबह होते ही वह चंदन के खेतों से गुजर रहा था। तभी चंदन को अपने खेतों में काम करता हुआ देख, अरे सोनू, बस कुछ समय की ही बात है। बस एक बार हमारे खेतों की जुताई हो जाए तो फिर तुझे आराम ही आराम है। बस सोनू, तू थोड़ा सा मेरा साथ और दे दे। चंदन इस बारे में बैल से बात कर ही रहा था। तभी गांव का जमींदार कहता है, अरे यह चंदन तो बहुत ही मेहनती किसान है। मुझे अपने गांव से जो दूर वाला खेत है ना, उसकी जुताई भी करवानी है, और खेत की जुताई का काम चंदन को ही दे देना चाहिए। चंदन एक बहुत ही मेहनती किसान है और यह सब कर भी ले। अरे चंदन, चंदन जरा इधर आना। अरे चंदन, मुझे तुमसे कुछ काम है। अभी हाल ही में मैंने एक खेत खरीदा है जो गांव से थोड़ा सा दूर है। क्या तुम उस खेत की जुताई कर सकते हो? मैं उसकी जुताई के पैसे 4000 रुपया दूंगा। ठीक है जमींदार साहब, मैं आपका खेत जोत दूंगा। बताइए आपका खेत कब से जोतना है?
ठीक है, तो तुम कल सुबह से खेत की जुताई पर ही लग जाना। फिर अगली सुबह होने के बाद चंदन अपने बैलों को लेकर जमींदार के खेतों पे चला जाता है। वहाँ की जमीन कुछ सख्त थी, इसलिए चंदन और उसके बैल को ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ रही थी। अरे सोनू, ये जमीन तो बहुत ही सख्त है और इसलिए इसकी जुताई करने में टाइम भी लग रहा है। और यह जमींदार साहब ने मुझे कहाँ फंसा दिया है। अरे सोनू, तू भी सोचता होगा कि चंदन कितना चालाक है, सारे दिन मुझसे काम करवाता रहता है। पर क्या करूं सोनू, इस पापी पेट के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, वरना अपना पेट और तेरा पेट कैसे भरूंगा। खेत जोतने के बाद चंदन अपने बैल के साथ घर चला जाता है। क्या हुआ, जोता है जमींदार साहब का खेत? हाँ हाँ चमेली, आधा जोत दिया है और आधा रह गया है, कल तक पूरा हो जाएगा। चलो अच्छा है, ना जाने इससे कुछ पैसे आ ही जाएंगे। हाँ चमेली, इस बार मैंने सोचा है ना, मैं अपनी गौशाला की मरम्मत करवाऊंगा, जो जमींदार से पैसे आएंगे। और गौशाला में जगह जगह छेद हो गए हैं, जिससे मेरे बैलों को परेशानी होती है। हाँ हाँ ठीक है जी, आप सबसे पहले अपनी गौशाला की मरम्मत ही करवा लेना और हम बाद में अपना देख लेंगे। फिर अगली सुबह होने के बाद चंदन अपने बैलों से जमींदार का खेत जोत ही रहा था कि तभी उसका हल चलते चलते खेतों में अटक जाता है। अरे सोनू, ये हल कैसे अटका दिया है तूने? हैं, आखिर यहाँ क्या चीज़ है? जब चंदन थोड़ी सी आगे और बढ़ता है तो वहाँ खोद कर देखता है कि वहाँ पर एक पुरानी संदूक है। फिर चंदन ने उस संदूक को निकाला और खोलकर देखा, उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। चंदन यह सब देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उस संदूक को उठाकर अपने घर की तरफ चला जाता है। अरे चमेली, चमेली जरा इधर आओ, देखो तो सही मुझे आज क्या मिला है। हाँ जी, क्यों इतने चिल्ला रहे हो और क्या हुआ है? अरे मुझे सोने के सिक्के से भरी हुई एक पुरानी संदूक मिली है। अरे बाप रे बाप, ये संदूक तुम्हें कहाँ मिली? और ये सिक्के तो काफी सुंदर दिख रहे हैं। अजी, हम तो बहुत ही ज्यादा अमीर हो गए हैं और अब तो हमें किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी और अब हम इन सिक्कों को बेच के अपनी सारी जरूरत को पूरी करेंगे। नहीं चमेली नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकेंगे। ये सोना हमारा नहीं है, ये सोना तो हमें जमींदार के खेतों से मिला है। ये जरूर हमसे पहले जो इस धरती पर राजा रहते थे, उन्हीं राजा और महाराजा द्वारा छुपाया हुआ सोना है जो आज हमें मिला है। और ये हमारा खजाना नहीं है, ये सरकारी खजाना है और हमें सरकार को ही देना पड़ेगा। आप ही बनते रहिए दानी और ऐसे ही दानी बनते रहे ना, तुम कभी भी अमीर नहीं बन सकते हो और अपनी जिंदगी गरीबी में ही काटना और सूखी दाल रोटी ही खा के अपना पेट भरना और थोड़ी जमीन में ही अपना गुजारा कर लेना। अरे चमेली, ये बेईमानी के पैसे हैं और इस बेईमानी के पैसे से अच्छा तो हमारी दाल रोटी ही है, जो इसे खाकर हमें कम से कम अच्छे से नींद तो आती है। अगर हम बेईमानी के पैसों की खाएंगे तो भला हमें नींद आएगी? और चमेली, तुम हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि बेईमानी का पैसा कभी भी नहीं फलता है और यह खजाना सिर्फ सरकार का है, सिर्फ इस पे सरकार का ही हक है। मैं कल ही इसे जमींदार को दे के आऊँगा। लो कर लो इनसे बात, हाथ को आई मगर मुँह नहीं लगी। फिर अगली सुबह होते ही चंदन उस खजाने को लेकर जमींदार के पास पहुंच जाता है और जमींदार को सारी बातें बता देता है। जमींदार चंदन की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। क्या बात है चंदन, आज तो तुमने साबित कर ही दिया कि तुम बहुत ही ईमानदार किसान हो और मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हुआ। और ये सब सरकार का खजाना है, मैं इस खजाने को सरकार में जाकर जमा कर दूंगा और मैं तुम्हारी इस ईमानदारी का उनसे इनाम भी दिलवा दूंगा। चंदन, ये लो मेरे खेत के जोतने के पैसे। खजाने को जमींदार को देकर
और चंदन वहाँ से चला जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी चंदन के घर एक व्यक्ति आता है। अरे भाई, इसमें कोई चंदन नाम का व्यक्ति रहता है क्या? इतना सुनकर चंदन और उसकी पत्नी बाहर निकलकर आते हैं। हाँ भाई, बोलिए, मेरा नाम ही चंदन है। तुम्हें जमींदार साहब ने बुलाया है। चंदन और उसकी पत्नी उस व्यक्ति के साथ चल देते हैं। वहाँ पे चंदन देखता है कि गांव के जमींदार कुछ व्यक्तियों के साथ खड़े थे। तभी वहाँ खड़े एक आदमी चंदन से कहता है, अरे चंदन, तुम बहुत ही भले आदमी हो। मुझे जमींदार साहब ने सब बता दिया है। तुमने उनको कैसे लाकर खजाना दे दिया है, और यह सरकारी खजाना तुमने जो ढूंढा है ना, उसका तुम्हें इनाम मिल रहा है। और ये लो चंदन, कुछ सोने के सिक्के हैं, इससे तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। यह तुम्हारी ईमानदारी और सरकार के खजाना ढूंढने का इनाम है। चंदन उन सिक्कों को लेकर घर आ जाता है। जी, तुमने सही कहा था, बेईमानी का पैसा कभी नहीं फलता है, लेकिन ईमानदारी का पैसा जरूर फलता है। और आपकी ईमानदारी की ही वजह से आज हमें इतने सोने के सिक्के मिले हैं, और आपको पाकर तो मेरा जीवन धन्य हो गया है। फिर चंदन ने वह टूटा